अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब अहबाब को सलामत रखे। वो लोग जो इमाम मस्जिद से बदतमीज़ी करती हैं, इमाम मस्जिद से बदतमीज़ी के साथ पेश आती हैं, उनकी बेइज्जती करती हैं, या जनाब वाला आते ही इमाम साहब के साथ चिल्लाना चीखना शुरू कर देती हैं, उनके लिए गुजारिश है कि वो इस वीडियो को लाजमी देखें और इसी को एंड तक देखें। और इस मौलाना साहब का नाम क्या है? इसका नाम है मौलाना मुलाज़िम हुसैन डोगर साहब। ये मुलाज़िम हुसैन डोगर साहब बहुत बड़े अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं। इन्होंने क्या पैगाम दिया है उन लोगों को जो इमाम के साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप सुन लें, उसके बाद हम वीडियो के एंड में एक इस्लामिक सवाल भी करते हैं। हर वीडियो के अंदर जिस तरह करती हैं, जो दोस्त अच्छा जवाब देगा, सही जवाब देगा, उसके लिए तहज्जुद की नमाज में इंशाल्लाह दुआ उसके लिए मांगी जाएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो लोग इमाम साहब से, मौलवी साहब से बदतमीज़ी के साथ पेश आती हैं, वो इस क्लिप को मुकम्मल समाअत कर लें। जिन्हों जनानी खैर नाल तकरीबन हर रोज कुटदी है, वो मौलवी की आके बेइज्जती करता है। अज तो बाद मेरी गल याद रखो, जेड़ा बंदा मसीह च मौलवी की बेइज्जती करे ना, ओदी तहकीक कर लियो। जे चाची तो खले ना खांदा होवे तो मेरा अब्बा है, क्योंकि इज्जत वाला बंदा इज्जत वाले बंदे की बेइज्जती कर नहीं सकता। बंदा कमीना करता है, इज्जत वाला तो इज्जत तकसीम करता है। जेड़ा मौलवी नूं आखे ये देर नाल क्यों आया ते सवेर नाल क्यों आया, समझ लै कि इहदी लिटरेशन होई है। तेनू तू कुछ ना, क्योंकि बेचारा घरों भी खले खा के आया ते अगों तू भी आकड़ जाए ते गरीब जावे केड़ा मर जाएगा। कोई गल नहीं, कुछ ना आख उहनूं। मौलवी दी तौहीन कदी इज्जत वाला बंदा नहीं करेगा, नस्ली बंदा नहीं करेगा। जिहदे जिस्म में चंगे मां बाप दा खून है, आलमे दीन दी तौहीन नहीं करेगा। ये काम कमीना बंदा करेगा, भैड़ा बंदा करेगा, घटिया बंदा करेगा। बाकी मौला मां नूं ये कहांगा, जिहड़े बाइज्जत मेरे साथी बैठे ने, उन्होंने अर्ज करांगा कि जदों तुसीं नमाज पढ़ांदे हो, बाहर भावें कोई चवला शवला मारदा है, मगर तेरा शान अल्लाह किन्ना बनाया। जदों तू नमाज पढ़ना जिथे तेरे पैर हुंदे ने, ते पूरा महला तेरे पैरां विच मुहम्मद दे रब ने किवें झुकाया। आया आया, ये मंजर कदी वेखिया ही? इहदे उत्ते भी तू गौर फिक्र कर ते सोच। मेरी बड़ी पुरानी तकरीर दा जुमला जवानी वेले वाली दा। मैनू एक बंदा टकरिया ते कहन लग्या, डोगर साहब, मैं कहा बिस्मिल्लाह करा। कहन लगा जी मसीत दा मौलवी साहब चले गए ने, तुरन फिरन वाला बंदा है, कोई इमाम लभ दे। इमाम बिल्कुल मेरी तरह पढ़िया लिखा सी, इमाम। मैं कहा जी बिल्कुल इमाम लभ के दिन्ने आ, ते एह फरमाओ। मैं कहा किवें होवे? हाफज होवे, हाफज। मैं कहा चलो भाई पूरा हाफज होवे, कारी भी होवे। अच्छा भी कारी भी होवे, मसले मुसले भी दसे। अच्छा जी मसले दसे, गुसल कफन भी दे लवे, गुसल कफन भी दे लवे, तकरीर भी तेरी तरह टिका के करे, तकरीर भी टिका के करे, छुट्टी कोई ना करे। अच्छा जी छुट्टी भी कोई ना करे, शादीशुदा होवे। अच्छा जी बाल बच्चड़दार होवे। सारियां गल्लां उस कर लईयां। मैं कहा ताया हुण ये दस भी खिदमत किन्नी करोगे? कहता मौलवी दीन बेचदे ने। मैं कहा मैं समझ गया कि की। मैं कहा तू इस तरह कर, बावल कोलों प्लास्टिक दा लै आ मौलवी, ओहदे विच फूक भर लई, ते जदों नमाज पढ़ी ते फूक करके नुक्कर नाल ला दिता। ओ तैनूं वड्डणों बतकां है, तू दुनिया तो जावे ते तेरियां 7 जुमे रातां ते तकरीर मेरी होवे, अल्लाह करे। तैनूं हया नहीं आंदी? तेरी सस है, साडी कोई नहीं। तेरी रिश्तेदारी है, साडी कोई नहीं। साडे बच्चे पैसे नहीं मंगदे, नहीं असां की खाने आ, असां खल खाने आ। ओ बंदे दे पुत्तरां वाला काम कर, होवे पढ़िया लिखिया ते उहदा दा दीन वेचदे। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो क्लिप सुन लिया होगा कि मौलाना मुलाज़िम हुसैन डोगर साहब ने क्या ही कमाल का जवाब दिया है कि वो लोग इमाम साहब के साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आती हैं, हर मौलवी के साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आएंगे, जिनको घर से जनाबे वाला बीवियाँ जनाबे वाला डांटती हैं, डपटती हैं। मतलब है कि बीवी जिनके ऊपर गुस्सा करती हैं, जिन शोहर के ऊपर, वही शोहर इमाम साहब के ऊपर, मौलवी के ऊपर गुस्सा निकालता है। ये हकीकत बात है। मैं 100% कह रहा हूँ, ये बात सही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लाजमी जवाब दीजिएगा। यह हकीकत बात है। हर बंदा अख्तियार रखता है मौलाना साहब, इमाम साहब के ऊपर जनाबे वाला उंगली उठाने का और नुक्ताचीनी करने का, लेकिन हकीकत बात यह है हलाली माँ के बेटे कभी भी अपने इमाम साहब और मौलाना साहब के साथ बदतमीज़ी के साथ पेश नहीं आएंगे। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो याद रखिएगा, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने औकात में रहें, इमाम मस्जिद के साथ बदतमीज़ी के साथ पेश ना आया करें, इखलाक के साथ पेश आया करें, क्योंकि ये किसी के बाप की नौकर नहीं, ये मुस्तफ़ा के मुसल्ले के नौकर हैं और मुसल्ले के वारिस हैं। तो इसीलिए इमाम मस्जिद बदतमीज़ी के साथ पेश मत आया करें, कहीं उनकी आह से आप ख़त्म ना हो जाएं और आपके मामलात बर्बाद ना हो जाएं और आपकी आखिरत ना ख़राब हो जाए। तो चलते हैं, उम्मीद है आज वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलते हैं अपने उस सवाल की तरफ, जो सवाल हम हर वीडियो के अंदर करते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने सवाल किया था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत अली असगर पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इमाम अली अकबर पाक रज़ियल्लाहु अन्हु। आज की वीडियो में जो हम सवाल करने वाले हैं वो ये है कि वाक़या करबला इस्लामी साल के किस महीने में पेश आया? वाक़या करबला इस्लामी साल के किस महीने में पेश आया? जो दोस्त सही जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला उनके लिए तहज्जुद की नमाज में सही तरीके से दुआ मांगी जाएगी अल्लाह के फजल व करम से। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारे मेहमान हैं, अगर पहली मरतबा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि इस तरह की हर वीडियो अब तक बाकायदा पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।